फैंटम और ऑप्टिमिज्म ब्लॉकचेन क्यों मिसाइल का शिकार हैं और आखिर ज़ेनकॉइन फैंटम को खड़ा करने में क्यों नाकाम रहा। ऐसे बहुत से मसाइल पर बात करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, लेकिन ये किसी भी तौर पर फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। FTM और ओपी कॉइन का प्राइस एक्शन कुछ अरसे से एक जैसा ही है, लेकिन ओपी ने ज्यादा गेन किया है, जिसकी वजह इसका इकोसिस्टम है। ये सब क्या मामला है, आए इसको तफसील से जानते हैं। मैं किसी भी तरह से आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, ना ही मेरे पास कोई ऐसी डिग्री है। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। तो लेट्स डाइव इन। फैंटम फाउंडेशन बहुत अरसे से मसाइल का शिकार रही है। वैसे तो इसे इथेरियम का मुकाबला करने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये किसी भी तौर पर इसका मुकाबला नहीं कर सकी। यहां तक कि ये इथेरियम के लेयर 2 का भी मुकाबला करने के काबिल नहीं है। अगर आप इसके बुनियादी मैट्रिक्स देखें तो आपको बआसानी अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें रॉकेट साइंस नहीं है। अपने पेचीदा और पुराने कंसेंसस मॉडल की वजह से ये ब्लॉकचेन कंज्यूमर्स की नई जरूरियत पूरी नहीं कर सकी। फैंटम का बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस लेवल भी इंतहाई कम है, जिसकी वजह से इसकी सिक्योरिटी पर हमेशा सवालात रहे हैं और इस पर होने वाले हैक हमेशा तनकीद की वजह बने हैं। पिछले साल चौथे क्वार्टर में फैंटम ने कई इस्लाहात की हैं, जिनकी वजह से टोकन की कीमत में इजाफा हुआ है, लेकिन बाकी ब्लॉकचेन्स के मुकाबले में अब भी ये इंतहाई पुरानी और स्लो ब्लॉकचेन है। फैंटम कम्युनिटी इस वक्त पूरी कोशिश में है कि अपनी ब्लॉकचेन पर इकोसिस्टम बना लिया जाए। इसके लिए डेवलपमेंट फंड भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जदीद एप्लीकेशंस फैंटम का इस्तेमाल करें। फैंटम ने दिसंबर में अपनी फीस बर्न का प्रोसेस भी स्लो किया और इसे 20% से कम करके 5% कर दिया। ऐसे इकदाम की वजह से फैंटम पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की तादाद बढ़ गई, लेकिन जब डैप्स के मयार की बात की जाती है तो फिलहाल ऐसी कोई डैप नहीं आई जो क्रिप्टो में तहलका मचा सके। फैंटम के ऑन चेन डेटा नेंसन का जायजा लें तो 30 दिन में होने वाली पेशतर एक्टिविटी सिर्फ एक डैप की है, और वो भी सिर्फ एक टोकन एक से दूसरी जगह मुंतकिल कर रही है। ये इंतहाई सादा सी ट्रांजैक्शंस हैं। यहां आपको डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और NFT ट्रेडिंग जैसी चीजें नहीं मिलती, हालांकि ये किसी भी ब्लॉकचेन पर आम सी बात है। फैंटम पर 20 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली डैप जेन क्रिप्टो थी, लेकिन जब आप इस डैप पर भी गौर करते हैं तो ये मुफ्त कॉइन देने वाली एक पोंजी स्कीम नजर आती है। जी हां, पोंजी स्कीम। ये एप्लीकेशन अक्टूबर 2022 में इथेरियम पर लॉन्च हुई तो बहुत शोर मचा। मुफ्त एयर ड्रॉप्स के चक्कर में लोगों ने खूब खरीदारी की, लेकिन फिर लोगों को अंदाजा हुआ कि यह इंतहाई जालसाजी है। इसी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी कीमत भी गिरने लगी और इस पर जोशो खरोश भी खत्म हो गया। जेन क्रिप्टो को मैंने पोंजी स्कीम क्यों कहा है और पोंजी स्कीम क्या होती है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसे वक्त निकालकर आप जरूर देखिएगा और समझिएगा कि लोगों को किस तरह से जालसाज बेवकूफ बनाते हैं। फैंटम ब्लॉकचेन को 2022 में सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा जब इसके को फाउंडर आंद्रे क्रोनिये ने अलहदगी का ऐलान किया। आंद्रे के जाने के बाद कोई भी फैंटम को बेहतर अंदाज में नहीं चला सका और कोई भी इस ब्लॉकचेन को आगे बढ़ाने में कोई मुस्बत किरदार भी नहीं अदा कर सका। दूसरी जानब फैंटम के मुकाबले में आर्बिट्रम, पॉलीगॉन और ऑप्टिमिज्म पर मुसलसल डैप्स आती रही हैं। क्रोनिये ने नवंबर में फैंटम फाउंडेशन को दोबारा ज्वाइन किया, लेकिन अब यूं लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि बियर मार्केट ने इसमें से लिक्विडिटी को खत्म कर दिया है। यूं लगता है कि आंद्रे कुछ अरसे में फैंटम को किसी नए टोकन में मर्ज करके नया प्रोजेक्ट बनाने की सोच रहे हैं। ये सिर्फ मेरी राय है, क्योंकि वो पहले भी कई बार ऐसी ही हरकत कर चुके हैं। दूसरी तरफ ऑप्टिमिज्म इथेरियम लेयर 2 सोल्यूशन है, जहां ऑप्टिमिज्म फाउंडेशन की मौसर हिकमत अमली की वजह से मजबूत कम्युनिटी और एप्लीकेशंस बन रही हैं। एक ही वक्त में
ऑप्टिमिज्म ने ऑप्टिमिज्म टोकन और इसके साथ एयर ड्रॉप्स का सिलसिला शुरू कर रखा है और इस वजह से लिक्विडिटी ब्लॉकचेन पर ही रहती है और इनका टोकन इन्फ्लेशन से बचता है। दूसरी जानब एनएफटीज भी तेजी से चेन की लिक्विडिटी बढ़ा रही हैं क्योंकि इनके एवज भी एयर ड्रॉप मिल रहे हैं। ऑप्टिमिज्म पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशंस सिंथेटिक्स, परपेचुअल प्रोटोकॉल, आवे, यील्ड प्लेटफॉर्म, पूल टुगेदर शामिल हैं। ऑप्टिमिज्म पर डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म मिरर भी मौजूद है जहां लिखारी अपने मजामीन को एनएफटी की सूरत में बेच सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म ने अपनी वेबसाइट पर 2.7 मिलियन हिट्स हासिल की हैं जो बहुत बड़ी कामयाबी है। 24 फरवरी को सबसे बड़े अमेरिकी एक्सचेंज कॉइनबेस ने अपनी लेयर 2 ब्लॉकचेन शुरू करने का ऐलान किया है। यह ब्लॉकचेन भी ऑप्टिमिज्म का टेक्निकल डिजाइन इस्तेमाल कर रही है। कॉइनबेस एक्सचेंज ऑप्टिमिज्म कलेक्टिव के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि एक ही स्टेक पर बनाई गई ब्लॉकचेन्स को आपस में मुंसलिक किया जाए, आपस में लिंक किया जा सके, जैसे ऑप्टिमिज्म इकोसिस्टम का नाम दिया गया है। यह ऑप्टिमिज्म के लिए बहुत बड़े कदम का आगाज है जहां दूसरे कारोबार ऑप्टिमिज्म की लिक्विडिटी में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। ऑप्टिमिज्म का टोकन का सबसे बड़ा मसला यह है कि यह सिर्फ गवर्नेंस टोकन है और सार्फिन को गैस की फीस की अदायगी नहीं करने देता। अप्रैल से ओपी टोकन की 2% सप्लाई अनलॉक हो रही है, ताहम ऑप्टिमिज्म टीम ने सरमायाकारों को गवर्नेंस में शामिल होने का ऑप्शन दिया है ताकि सप्लाई का प्रेशर कम रहे। ऑप्टिमिज्म अपने यूनिस्वैप जैसे हरीफों से ज्यादा बेहतर चेन साबित हुई है। आर्बिट्रम के अपने टोकन के आने के बाद लेयर 2 का मुकम्मल बयानिया बदल सकता है क्योंकि इसे इथेरियम कम्युनिटी अपनी मुश्तरका जीत के तौर पर पेश करेगी क्योंकि इन्होंने इथेरियम पर स्केलिंग का मसला हल कर लिया है, यह दावा किया जाएगा। मैंने ये राय मुकम्मल तौर पर सिर्फ इन चेन्स की टेक्नोलॉजी को देखकर कायम की है। इनकी प्राइस भी पंप और डंप की वजह से बढ़ सकती है या कम हो सकती है। इस वजह से मैं प्राइस एक्शन पर बात करने से बेहतर समझता हूं कि टेक्नोलॉजी पर गौर करूं क्योंकि लॉन्ग टर्म फैसला टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर ही हो सकता है। लोग टेस्ला और एप्पल जैसी कंपनियों को बरवकत नहीं समझ सके क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को नहीं समझते थे। इस वजह से आपको भी पढ़ने और मजीद रिसर्च करने का मशवरा देता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राय भी दें, आपकी राय हमारा हौसला बढ़ाती है। और कोशिश करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। मैं आपकी मदद का बहुत शुक्रगुजार हूँगा क्योंकि आपके ताउन के बगैर मैं शायद यहाँ तक भी नहीं पहुँच सकता था। आपसे मजीद मदद की भी दरख्वास्त है ताकि मैं इस मकसद में कामयाब हो सकूँ। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।